Hey guys, hope you all doing great. This is your friend Kushal and आज हम इस एपिसोड में फिर से हॉट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी किया था एंड दैट्स प्रोकास्टिनेशन। मैं प्रोकास्टिनेशन पर क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज दैट्स अ हॉट टॉपिक एंड वी एवरीवन गेट्स स्टक विद दिस सिचुएशन. वी प्रोकास्टिनेट थिंग्स, राइट? So here today we are going to have some points, some examples to understand why we procrastinate and how to get rid of it, right? So ये तो आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, no one is immune with procrastination. हम सब प्रोकास्टिनेशन के शिकार बनते ही हैं और एट द एंड रिजल्ट हम टास्क नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कहीं कमियां हो जाती है और हमें अफसोस होता है कि हम समय रहते उस काम को हमने क्यों नहीं किया, राइट? सो आज हम देखते हैं कि प्रोकास्टिनेशन के साथ कैसे डील करें, राइट? सो पॉइंट नंबर 1, how to deal with procrastination. Here is a tip 1. Reduce the number of decisions that you make throughout your day. Right? मैं डिसीजंस की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं, तो डिसीजंस लेते हैं, तो उस डिसीजन के साथ हमारी एनर्जी जुड़ी होती है. एनर्जी जो कि हम ड्रेन कर देते हैं, एनर्जी जो हर काम में काम आती है, राइट? हर टास्क में काम आती है. हमें वो एनर्जी को स्टोर करना चाहिए टू बी यू so that we can utilize it on right task for right output. But हम क्या करते हैं? For example, let me tell you, हम सुबह उठते हैं और सोचिए कि आप एक सवाल कर रहे हैं अपने आप के साथ कि मुझे आज दिन भर क्या करना है. आपने ये सवाल किया अपने आप के साथ और आप सोच रहे हैं कि मुझे ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है. सारे लिस्ट ले लिए कि मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट? मैं इस मेल का रिप्लाई करूं, मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं ऑफिस के लिए, राइट? कि मैं खाना कैसे खाऊं, अकेले खाऊं या कलीग के साथ खाऊं, अकेले खा के अपना टाइम बचा लूं सो दैट आई कैन गेट बैक टू माय प्रोजेक्ट वर्क एंड कंप्लीट इट ऑफ. ऐसे हम दिन भर कई सवाल करते हैं और अल्टीमेटली ये सब कुछ एक अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज सिस्टम से चलता है. और जैसे मैंने कहा, हर सोच के साथ, हर डिसीजन के साथ हमारी एनर्जी कनेक्टेड होती है एंड वी ड्रेन ऑफ दिस एनर्जी इन सिली थिंग्स फॉर to plan without planning our day, and we drain off our energy, right? But here is a solution to get rid of this. Rather than putting all your energy on making decisions, just reduce your decisions. Just plan it out in an organized way. हमें बस इतना करना है. For example, एनर्जी ड्रेन करने से अच्छा है उसे सही जगह पर लगाया जाए, क्योंकि हम सही समय पर उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, राइट? तो हमें बस इतना करना है कि प्लान आउट योर थिंग्स. फॉर एग्जांपल, जिम आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते के कौन से दिन आपको जिम जाना है, विच डेज यू वांट टू एक्सरसाइज, सो दैट इट्स रेडी मेड, इट्स रेडी टू बी टिक मार्क व्हेन द डे कम्स. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन में, हफ्ते के 3 दिन जिम जाऊंगा. आई विल वर्क आउट 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स. डन. किस प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना, राइट? Like decide a date and time. Everything has to be decided on paper, because when you plan it in an organized way, everything gets aligned to get good results, right? आपको कपड़े कौन से पहनने, सब कुछ डिसाइड कीजिए. पूरे हफ्ते के डिसाइड कर लीजिए या एक डिसाइड कर लीजिए, but pre-plan it so that you don't waste your energy and you are on track, right? Which brings me to the point number 2, which is aligned with point number 1. Point number 2 is प्लान आउट योर डे बिफोर इट स्टार्ट्स. इसका मतलब क्या है? हम सुबह उठकर अगर प्लान आउट करने से अच्छा है, क्यों ना हम रात में कुछ समय निकालकर सब कुछ डिसाइड कर लें कि मुझे कल क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, व्हाट ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू हैव, मुझे फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मैं गैजेट फ्री टाइम कितना स्पेंड करूंगा, मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, मुझे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, कंटेंट बनाना है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है विच विल टेक मी क्लोजर टू माय गोल, राइट? सब कुछ डिसाइड कीजिए, टाइम सेट कर लीजिए, सो दैट अगेन यू आर ऑन ट्रैक, सो दैट यू आर नॉट ड्रेनिंग ऑफ योर एनर्जी एंड यू आर ऑन फास्ट ट्रैक, राइट? सुबह उठा एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड, you just put it on your seat belt and boom, you are ready to get the results,
right? You're not wasting your time and energy simply on thinking, and it's an organized way because you're writing it everything on paper, which helps you to be aligned with your goals, right? Number three is a super idea. I have read this is nothing alternative. Point number 3 is nothing alternative. This has been advised by a writer, एक नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम रेमंड चैंडलर है। सभी की तरह चैंडलर को भी दिक्कत होती थी अपनी बुक लिखने में, और वो प्रोकास्टिनेट करते थे, बहुत प्रोकास्टिनेट करने लग गए थे। बट अल्टीमेटली उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया। वो हर रोज सुबह 4 घंटे अपने काम के लिए रखते थे, और उन्होंने स्ट्रेट सेटअप माइंडसेट कर लिया था कि ईदर डू 4 hours ऑफ फोकस्ड वर्क और डू नथिंग। इट वाज स्ट्रेट फोकस्ड वर्क या फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ बैठना है, खिड़की से बाहर देखें, गाड़ियां देखें, पेड़ पौधे देखें, कुछ भी करें, सर के बल बैठे, जमीन पर लोट-पोट करें, कुछ भी करें, बट काम नहीं करना, राइट? इसका नतीजा उन्हें यह समझ में आया कि अगर किसी दिन वो प्रोकास्टिनेट करते थे, आइडिया तो स्ट्रेट था कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से, खाली बैठने से भी उन्हें यह पता चला कि बोर्डम मिल रहा था, राइट? हम बोर्डम से भी बोर होते हैं, रोज रोज बिना काम के बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, आप खाली बैठ कर भी बोर हो जाएंगे। तो उन्हें यह समझ में आया कि बोर्डम को खत्म करने के लिए उन्होंने फोकस किया काम पे। अब काम पर फोकस करने का नतीजा यह आया कि उनकी बुक खत्म हो गई, बुक लिख कर खत्म हो गई, right? This was the benefit that he got, and this was a straight cut idea. You have to be straight. Ideas are very simple. Either do the focus task or do nothing. तो ये आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। किसी टास्क को आप डिसाइड करें जो आप बहुत समय से प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। डिसाइड 90 minutes time working on it. 90 minutes is not a much time. You can really do it. I can bet you can really do it. Just believe in yourself and start doing it. Either do it focused task, focused work, or do nothing, right? This brings to point number 4, the next action. Focus on something doable. Again, ये एक ऑथर से लिया गया है। एक ऑथर है डेविड एलन, जिन्होंने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में बताया है, डंपिंग डाउन योर ब्रेन by figuring out the action which has to be done in order to reach out closer to completion of your task. This is really in itself it's a great idea, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपको आपका दिमाग खुलने लगता है, आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, आपको एक्शन समझ में आता है कि इस एक्शन के बाद मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन ऑर्गेनाइज्ड वे, राइट? होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। समझिए आपके पास एक टास्क है। जब आप टास्क को देखते हैं एज अ होल, आप एक टास्क देखते हैं तो आपको वो बहुत ही बड़ा दिखता है। बट व्हाट वी हैव टू डू इज, like rather than concentrating on the whole task, we have to break it down in small chunks, right? For example, आपको एक YouTube वीडियो बनाना है, right? या आपको किताब लिखनी है, तो let me take one example of YouTube वीडियो। YouTube वीडियो की क्या क्या जरूरत होती है? Let's break it into points. आपको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, so that you have to talk on your video, make a video on it, right? आपको कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अपलोड इट ऑन योर चैनल, यूट्यूब चैनल, राइट? तो हमने यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए 4 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया। अब आप अगर एज अ होल सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि मैं कैसे बनाऊं यूट्यूब वीडियो, कैसे बनाऊं, किस पर बनाऊं। बट आप एक क्लियर कट अगर पेपर पे लेते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो को ब्रेक डाउन करते हैं, व्हाट टॉपिक आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन, what topic the selected topic I am going to talk on, video editing, video uploading, task done, right? तो हमने यहाँ पे क्या किया, उस बड़े से टास्क को हमने small chunks में break down किया। Now when the task is broken into small chunks, that becomes doable actions, because you are not concentrating on a whole task, YouTube video making, but you are concentrating on doable tasks. Research can be done, video can be delivered because you have content, video editing can be done because you have completed the delivery of content and uploading of the video, right? This आपको बस अपने फोकस को शिफ्ट करना है, rather than focusing on the whole task, shift your focus on doable task point wise. When you start connecting this task, the time when you start doing these things, जब आप करने लगते हैं तो पॉइंट नंबर 1 ऑटोमेशन में आपके पॉइंट नंबर 2 को कनेक्ट करता है, पॉइंट 3 को कनेक्ट करता है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन।
By the time you understand what is happening, you get that momentum and the task is done. You reach out closer to your goal, right? Hope that makes sense. Now the point number 5. This is again a really very awesome and very effective point. Adjust your environment. Adjust your environment. Suppose आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे शोर शराबा हो रहा है, आवाजें बहुत आ रही हैं, एंड यू नीड टू वर्क फोकसिंग ऑन योर टास्क, पर आप कर नहीं पा रहे। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट अ प्लेस वेयर देयर इज बिट लो नॉइस, और या फिर देयर इज नो नॉइस, राइट? सो दैट यू कैन concentrate on your task and complete it, right? Rather than finding out solution with an disturbed environment, you will nowhere reach but get disturbed again. तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपको, समझिए आप कुछ काम करना है, लेकिन अगर आपका फोन आपके बगल में है, even if you have set it to do not disturb, but the craving of checking out, the temptation of checking out your phone will disturb you, right? Even if you have kept it on do not disturb, and if your phone is beside your laptop, you are going to get distracted because the temptation will break down your concentration, your focus, right? तो इसका solution ये है, आपको मोबाइल रखना है पर आपके बगल में नहीं रखना है, आपको डू नॉट डिस्टर्ब में डाल के कुछ कदम दूर रखना है, ड्रॉवर में रख दीजिए, मतलब बगल के टेबल में रख दीजिए या फिर दूसरे रूम में रख दीजिए। नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर टास्क। जब आपको क्रेविंग आएगी मोबाइल चेक करने के लिए, तो आप क्या सोचोगे, मुझे यहां से उठकर जाना पड़ेगा। बट द मोमेंटम जो आप 90 मिनट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप 90 मिनट डिसाइड कर रहे हैं मैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन बैठूंगा काम करने के लिए, द मोर चांसेस इज दैट कि मोमेंटम आपको वो रुकावट नहीं आने देगा, आपको ब्रेकअप नहीं करने देगा, और आप सोचेंगे कि मुझे उठकर जाना पड़ेगा वो मोबाइल लेने के लिए, लेट मी कंप्लीट माई टास्क एंड देन चेक आउट। And this way you can reward yourself by going on social media for 5-10 minutes, and because you have completed your task for 90 minutes, right? आपके environment को set करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी craving, कुछ ऐसा disturbance जो आपके work space पे है, please change it out, set it your environment as per your requirement. There should be no disturbance at all, so that you concentrate more focused on your task. These are some tasks which I have implemented on myself, and then I'm sharing this because these tasks really work. Because मैं ये बहुत बार अपने कोर्स में भी बताता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, productivity is not about those external things. It's all about the internal things, internal habits that we need to work on. And it's not a one-day practice. It's a each day practice that brings out to a point where we become productive, right? It's a game of one day each, one step at one time. Hope you understand this, because if you follow these steps, I'm very sure that you will be productive in your day, right? So hope you like this. If you have any hacks or any other tips on productivity, please drop down in comment box so that even I can learn from you. ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर अगर कुछ अपना एपिसोड बनाऊं, तो please drop down in comment box so that I can research and tell the things which I have learned and then tell you. Learn, implement and then tell you, right? Because बिना मेरे किए मैं अगर किसी को कुछ बताऊं को, that would be not at all right. Right? So hope you understand what I said, the 5 steps for understanding procrastination and then avoiding procrastination, right? So this is Kushal signing off for now. Hope you like this, enjoy, and just commit to yourself that this year in 2022, we are going to beat procrastination and be at the best level of productivity, right? So take care. Bye-bye.